ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इमेज क्रिएट करनी है मेरे को, या फिर मैं वो वाली इमेज को जो डाउनलोड करी है उसको इंपोर्ट करा लेता हूँ। राइट, सो वी ऑलरेडी कवर्ड दीज थ्री टूल्स लाइक मूव टूल, rectangle tool, and the just and the like lasso, polygon lasso and the magnetic lasso। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो नो सर, सर, मैग्नेटिक मैग्नेटिक। लेसो अभी तक बताया नहीं आपने। मैग्नेटिक लेसो नहीं बताया? नहीं सर। चलिए पहले मैग्नेटिक लेसो को समझ लेते हैं। ये क्या करता है, ये कलर्स की वैल्यूज को पकड़ता है। सबसे पहले मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ इमेज की, ताकि अगर मैं कुछ भी कटिंग करूँ कुछ भी करूँ तो मेरी ओरिजिनल पे फर्क ना पड़े, ताकि मैं डिफरेंस भी देख सकूँ मैंने कितना काम किया है। नीचे वाली लेयर को ऑफ कर देता हूँ, पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्या कट करना है, सपोज मेरे को सबसे पहले डिफरेंस वाले पार्ट पे जाना होगा। सपोज मैं कहता हूँ मेरे को इसका कैरेक्टर बाहर निकालना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही वो वहाँ होल्ड हो जाएगा, और जैसे अपना माउस का सर्कल मूव करूंगा वो ऑटोमेटिकली इस पर मूव करेगा। कहीं आपको एडिशनल पॉइंट लगाना आप लगा सकते हो, अदरवाइज ये खुद पॉइंट जनरेट करेगा सीधे। एक गलती से गलत पॉइंट लग गया है, एस्केप दबा दो, वहां से वो पॉइंट हट जाएगा। कहीं आपको लगाना है तो अब लग भी जाएगा। जहाँ कंफ्यूजन होगा वहां पॉइंट जनरेट नहीं होगा। सीधे मैं सिर्फ अपना माउस सर्कल चला रहा हूँ, दैट्स इट, और उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है। ठीक। सी दिस, इट विल वर्क ऑटोमेटिकली। जहाँ डिफरेंस, दो कलर्स के बीच में डिफरेंस जनरेट होता है, ये ऑटोमेटिकली वहां पे मूव करता है। राइट। सी दिस, तो मैंने कैरेक्टर बाहर निकाल लिया। मैं जनरली ऐसे कोई भी चीज सेलेक्ट करके उसको कट कर सकता हूँ, इसे मैग्नेटिक अपने अकॉर्डिंग। अभी पिक्चर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्टी हो रही थी इसको सेलेक्ट करने में। नाउ मैं इसको कट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। तो मल्टीपल वेज टू डिलीट और कट। लाइक मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट आई से इन्वर्ट सेलेक्शन करके डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है। या फिर मैं जनरली कंट्रोल जे प्रेस करूंगा और ये सिलेक्शन में कट आउट होकर मेरे पास बाहर आ जाएगा। तो इट्स अ मल्टीपल वे। लाइक कंट्रोल जैसे क्या होता है, वहां की सिलेक्शन की कॉपी, जितना भी सिलेक्टेड एरिया होगा उसको वो कट करके बाहर निकाल देगा, आउट कर देगा। राइट। सो सी दिस, मैंने इसको इजीली कट करके बाहर निकाल दिया है, ये बाहर आ गया मेरे पास। इट्स अ यूज ऑफ मैग्नेटिक टूल। मैं कुछ और इमेजेस भी ले लेता हूँ इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, मैं कुछ और अच्छी हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सपोज मैं कोई कैरेक्टर ही डाउनलोड कर रहा हूँ सपोज। ठीक है, मैंने कोई कैरेक्टर लिखा है यहाँ पे, कोई भी ले लेता हूँ मैं। सीधे इसमें ये कैरेक्टर ले, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, हाई रेजोल्यूशन। मैं कहता हूँ मुझे खाली हेडेड निकालना है या कुछ और डिटेल्स निकालनी है, जस्ट क्लिक करूंगा और देखिए अपना प्रॉपर्टी वर्कआउट करेगी। जहाँ कलर्स में डिफरेंस उसको समझ नहीं आएगा, दैट टाइम वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
तो जैसे जैसे आप एक बार यूज करोगे आपको खुद क्लियर होने लगेगा। पहले वाले पॉइंट पर वापस क्लिक कर दो जाके और वो बन जाएगा सर्कल। जहाँ नहीं बने हैं, जैसे यहाँ प्रॉब्लम आई है, वहाँ पे आप एडिशनल भी ऐड कर सकते हो। ऐड और रिमूव करने के लिए हमारे दूसरे टूल्स भी आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक भाई लेसर टूल से ये वाले पार्ट को ऐड करना चाहता हूँ, जस्ट शिफ्ट प्रेस करो, यहाँ पे सिलेक्शन को ऐड कर लो। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा रिमूव करना है, ऑल्ट करके मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर वाला ऐड करना है आराम से, इसलिए किसी भी सिलेक्शन पे कोई भी सिलेक्शन काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अगर इसमें पॉलीगन लेसो से काम किया तो पॉलीगन लेसो काम करेगा, मैग्नेटिक काम किया तो मैग्नेटिक काम करेगा, सारे आप हर टाइप का। ठीक है, कहीं एडिशनल आ गया है, माइनस करना है, ऑल्ट दबा के रखो और माइनस कर दो। सर ये जो आपने एडिशनल इसमें ऐड करने का बताया वो कैसे? शिफ्ट के साथ, ऑल्ट के साथ माइनस, शिफ्ट के साथ प्लस, ऑल्ट के साथ माइनस। नहीं समझ आया। प्रेस करोगे होल्ड तो प्लस आएगा ऑप्शन, ऑल्ट दबाओगे तो माइनस आएगा ऑप्शन। अच्छा। ठीक है, और शिफ्ट ऑल्ट दोनों रखोगे तो क्रॉस बनेगा, लाइक दिस, उन दोनों का मिक्सचर। ये सारे ऑप्शन देखो, मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ तो ये प्रेस हो रहा है, देखो ऊपर, ऑल्ट दबा रहा हूँ तो ये बीच सेकंड वाला प्रेस हो रहा है, शिफ्ट और ऑल्ट दोनों दबा रहा हूँ तो लास्ट वाला प्रेस हो रहा है। तो ऑटोमेटिक शॉर्टकट कमांड यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसे हम कोई भी कैरेक्टर बाहर निकाल सकते हैं, इजी होता है ये हमारे कैरेक्टर्स को बाहर निकालने के लिए। तो ये मैग्नेटिक वाला और हमारा प्लस माइनस क्लियर हुआ सबको, कैसे हम मैग्नेटिक टूल यूज करते हैं, कैसे हम प्लस माइनस यूज करते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। हम लोग आगे चलते हैं, मैं वापस उसी लेयर पे आ जाता हूँ। और एक टूल हमारे पास यहाँ पे है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। क्या नाम है? ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये नया टूल ऐड हुआ है हमारे इसमें CC 2021 में। ये करता है, हम एरिया बनाएंगे, सिर्फ एरिया डेवलप करेंगे और उस एरिया की वो ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करके दे देगा। सपोज मैं ये एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ और सॉफ्टवेयर खुद एनालाइज करेगा उस एरिया का सिलेक्शन करने के लिए। सी दिस, सॉफ्टवेयर खुद एनालाइज करेगा। हम जितनी मेहनत कर रहे थे वो मेहनत हमारी बच गई, वो खुद सॉफ्टवेयर एनालाइज कर गया। सेम एज मैं डॉग को भी करना चाहता हूँ। जितनी अच्छी क्वालिटी वाली इमेज होगी उतना अच्छा वर्कआउट होगा। देखिए सी दिस, मैं किसी और इमेज पे करता हूँ, मुझे फोन निकालना है सपोज, सी दिस, एक्यूरेट चीज निकल के आएगी। बेसिकली जहाँ डिफरेंस होगा कलर्स में उतना ऑब्जेक्ट को वो बाहर निकाल देगा। कोई भी चीज, मेरे को हेड निकालना है, सीरियस। सर ये कौन सा वाला पेन टूल है ये? ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर कोई और इमेजेस भी नेट से लेता हूँ, सपोज मैं ले रहा हूँ अच्छी क्वालिटी की इमेज हम यूज कर रहे हैं यहाँ थोड़ा सा, बड़ी इमेज है, टाइम लगेगा उसको डाउनलोड में। यस, हो गया। ठीक है, मेरे को इस पर वर्कआउट करना है, मैं इसलिए उस पर वर्कआउट कर सकता हूँ। सीधे कितनी अच्छी क्वालिटी की रेजोल्यूशन की इमेज है, बहुत ईजी है। जितना नज़दीक की आप उस पर वर्क करोगे उतना ही अच्छा सिलेक्शन वो आपको बना के देगा। अब उसका बेस में खाली लेग्स चाहिए, शूज़ नहीं चाहिए, शूज़ चाहिए, वो सब चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी। और आफ्टर दैट सिलेक्शन ईच एंड एवरी डिटेल, सी दिस, जितनी अच्छी क्वालिटी की इमेज होगी उतना अच्छा सिलेक्शन आपको बना के देगा। सी दिस, उसको नहीं समझ में आया, उसने छोड़ दिया। अगेन इस चीज को अगर दोबारा लेना है, छोटे वाले नहीं हो रही, वो कह रहा है इट्स एज इज नॉट विजिबल। ठीक है, जहां समझ में आ रही है उसको वो ले रहा है, जहां नहीं समझ में आ रही है वो मार दे रहा है, उसको छोड़ दे रहा है। ठीक है, इसको माइनस करना है, ऑल दबा के सिलेक्ट कर दो, उतना एरिया माइनस हो जाएगा।
ठीक है। अब ये ग्रे है और ये थोड़ा ग्रे है, ये दोनों समझ नहीं आ रहा है, किसी और टूल की आप हेल्प से आप ऐड कर दो, प्लस दबाओ, जैसे एडिट। इसलिए कैन एडिट सेम एज इट इज, मुझे अंदर वाला एरिया नहीं चाहिए, राइट। कोई और चीज़ जो मिसिंग हो रही है इसमें, जिसको ऐड करना है, जो हो नहीं पा रही है, लाइक दिस, ये अननेसेसरी है, मैं ये पॉइंट ऐड करना है, ये जो लेस छोटी सी लेस आ रही है, तो इट्स टोटली ऑन डिपेंड ऑन योर क्वालिटी ऑफ इमेज। जितनी अच्छी क्वालिटी उतना अच्छा आउटपुट। हमेशा याद रखो, क्वालिटी पे ही डिपेंड करता है आपका आउटपुट। इसमें क्वालिटी इंक्रीज नहीं कर सकते, जितना है क्वालिटी उतना ही रहेगा, बस ये है कि आपकी क्वालिटी ऑफ इमेज कितना है वो आपको देखना है। हो गया सारा कंटेंट हमारा सारे। ये हमारा फालतू आ रहा है, माइनस कर दो इसको। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से भी माइनस करता हूँ इसको। नहीं हो रहा है, दूसरा टूल यूज कर लेंगे। क्लियर है कैसे हम किसी कैरेक्टर को इजीली बाहर निकाल सकते हैं। विद इन 5 मिनट्स में मैंने इसको पूरा बाहर निकाल दिया सीधे से। कंट्रोल जब प्रेस किया, पूरा कैरेक्टर बाहर, कहीं में मूव कर सकते हैं। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में? हेलो सर ऑल्ट क्लिक करके ऑल्ट से माइनस होता है, कोई भी सिलेक्शन कभी भी कहीं यूज करोगे ऑल्ट आपका माइनस के लिए काम करेगा। सपोज मैंने कोई सिलेक्शन बनाया, ऑल्ट करके मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये माइनस करेगा उसको, प्लस करके करूंगा तो उसको ऐड करेगा। तो ऑल्ट फॉर सब्ट्रैक्ट, प्लस फॉर एडिंग। ओके सर। राइट, तो दोनों चीजें हमारे हाथ में है कि हम इसको क्या करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है, ये वाला क्लियर है सबको? हाँ जी सर। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा क्विक सिलेक्शन टूल। क्या होता है क्विक सिलेक्शन टूल? मैं वापस थोड़ा सा पुरानी वाली इमेज पे जाता हूँ, वो थोड़ा सा बेटर है मेरे समझने के लिए। ठीक है, मैंने क्विक सिलेक्शन टूल यूज किया, मैं इसको यूज करूंगा। इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो सर्कल है, बीच में जो सर्कल के क्रॉस आ रहा है, एक प्लस साइन का आ रहा है, ये हमें बताता है कि हमें कौन सा कलर की प्रॉपर्टी पिक करनी है, विच कलर आई वॉन्ट। सो जैसे सपोज मैं बोलता हूँ जी, जो वाटर है इसका कलर चेंज करना है या इसको डिलीट करना है, इसी जगह मैं कुछ और लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो जहां मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिकली उस कलर की प्रॉपर्टी को सेलेक्ट कर लेगा। अब ये किस वेरिएंट पे सेलेक्ट करता है? अब ऐसा नहीं है कुछ भी सिलेक्ट कर लेगा, उसका एक वेरिएंट होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पहले टूल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ जस्ट क्लिक किया, क्लिक करते ही वो उतना एरिया सेलेक्ट कर रहा है। जैसे ही मैंने देखो एक यहाँ क्लिक किया, तो इस जितने एरिया है था उसके पास, इससे रिलेवेंट सारा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे जैसे मैं इसका सर्कल छोटा करूंगा, मैंने सर्कल छोटा कर दिया, प्लस इससे भी छोटा कर सकते हो ब्रैकेट से, मैंने क्लिक किया तो वो सिर्फ उतना एरिया सेलेक्ट करेगा। मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो उतना एरिया सेलेक्ट करेगा। तो उस वेरिएंट के जितने भी कलर होंगे उसको सबको सेलेक्ट कर लेगा। जस्ट क्लिक करके आप ड्रैग भी कर सकते हो, ऑटोमेटिकली ऐड करता है वो। सर ये सर्कल छोटा बड़ा करने के लिए कौन सा टूल यूज कर रहे हैं? कीबोर्ड के अंदर आपके ब्रैकेट्स का बटन है, ब्रैकेट्स के एस्केप के जस्ट नीचे, उनका यूज करोगे आप कर सकते हो। ठीक है, अब देख रहे हो उसमें एडिफिकेशंस में आप कोई चीज एडिशनल भी ऐड हो गई है, इसको माइनस करना है सेम टूल की हेल्प से, अगेन वही सेम माइनस, सेम चीज है, कोई अलग नहीं है।
करेक्ट। आप देख रहे हैं पूरा मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया इजीली, बहुत इजीली मैंने एक ही टूल से पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब आप इसको डिलीट करो, कट करके बाहर निकालो, कलर चेंज करो, तो मल्टीपल मल्टीपल ऑप्शंस वी हैव। सो व्हाटएवर ऑप्शन डू यूज, लाइक मैं इसमें कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट करना तो बहुत ईजी है, जस्ट सेलेक्ट करो और डिलीट कर दिया और डिलीट हो गया, राइट। कलर चेंज करना, जब हम कलर्स के थ्योरी के लिए बात करेंगे तो हम कलर्स भी चेंज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो दिस टूल यूज फॉर द सिलेक्शंस। और आफ्टर द सिलेक्शन यू कैन यूज मल्टीपल मल्टीपल ऑप्शंस, लाइक उसका कलर चेंज करना है, उसको डिलीट करना है, यू कैन जस्ट रिप्लेस इट, यू कैन जस्ट प्लेस इट, यू कैन जस्ट फिल इट। वहाँ पे कोई चीज़ दूसरी रिप्लेस करनी है, कोई दूसरा टेक्सचर प्लेस करना है, दूसरा एलिमेंट प्लेस करना है, दूसरी इमेज प्लेस करनी है, तो ये सब आपके हाथ में है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सिलेक्शन होना चाहिए, बिना सिलेक्शन के आप कुछ नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई कि सिलेक्शंस के इतने सारे टूल्स, इतने सारे ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। ये क्लियर है यहाँ तक सबको? ये समझ में आया क्विक सिलेक्शन टूल? यस सर। कूल। सो अभी यहाँ पे एक टूल और होता है हमारा जिसका नाम है मैजिक वन टूल। क्या नाम है? मैजिक वन टूल। जैसे ये भी सिलेक्शन का ही है, सेम एज इट इज फॉर द सिलेक्शंस, बट हाउ वी कैन यूज द सेम सिनेरियो। Once I just click this, तो ऑटोमेटिकली द 32 टॉलरेंस, व्हाट इज द टॉलरेंस, लाइक अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मैंने किसी भी कलर पे क्लिक किया, तो उससे रिलेटेड 32 कलर्स के वेरिएंट के वो पिक्सल्स को, वो सेम पिक्सल्स को वो सेलेक्ट कर लेगा। मतलब अगर मैंने यहाँ क्लिक किया तो उससे रिलेटेड जितने भी पिक्सल्स होंगे सबको सेलेक्ट कर लेगा। मैं इसको 10 कर दे रहा हूँ, मैं इसको 10 कर देता हूँ, अगेन क्लिक करता हूँ, तो वो उससे कलर जिससे रिलेटेड 10 कलर्स होंगे, सिर्फ 10 कलर्स, उनको ही सिलेक्ट करेगा। ठीक है, हमारे कलर्स की वैल्यू 256 होती है, अगर मैं 255 होती है इन द सॉफ्टवेयर, अगर मैं क्लिक करूंगा तो वो 255 पूरी इमेज को सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि पूरी इमेज 255 इमेजेस से कलर से मिलकर बनी है, राइट। तो मैंने यहाँ जस्ट क्लिक किया, नाउ आई हैव टू लाइक इसमें चेंज इट, मैं इसमें 15 डाल देता हूँ या 20 डाल देता हूँ, एज पर आवर अकॉर्डिंग, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मैंने यहाँ क्लिक किया, सीधे उससे रिलेटेड 25 कलर्स के वेरिएंट को सिलेक्ट कर रहा है। मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, जो डिफॉल्ट होती है वो 32 होती है, राइट। 32 कलर्स के वेरिएंट को सिलेक्ट करेगा, शिफ्ट के साथ ऐड कर सकते हो, ऑल्ट के साथ माइनस कर सकते हो, ठीक है। सेम सिनेरियो जैसे हमने उसमें किया था, सेम सिनेरियो इसमें शिफ्ट के साथ ऐड करने का। जो मेरे बटन्स हैं, मेरे ये यूनिवर्सल बटन है, शिफ्ट प्लस एंड ऑल्ट, शिफ्ट एंड ऑल्ट। तो शिफ्ट हमारा ऐड के लिए होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, शिफ्ट ऑन होल्ड फॉर ऐड द सिलेक्शन, ऑल्ट ऑन होल्ड फॉर subtract the selection, shift plus alt on hold, this one, ये लास्ट ऑप्शन। अगर आप ये वाला ऑप्शन पे पिक करोगे तो दिस इज अ इंसर्ट, जो हमारे दोनों के बीच का ऑप्शन रहेगा, मतलब जो पहला सिलेक्शन है और जो दूसरा सिलेक्शन है, उन दोनों के बीच का जो सिलेक्शन बनेगा, इट्स अ इंसर्ट सिलेक्शन। क्लियर? और कीबोर्ड में हमारे प्लस बटन ये वाला एंड ये वाला जो बटन है, दिस इज फॉर डिक्रीज, राइट। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आज 2 टूल्स और थोड़ा सा हम कवर करेंगे, लेकिन हमारा जो टास्क रहेगा वो यही सिमिलर टास्क रहेगा। अभी तक हम यूज कर रहे थे लैसो टूल का, मैग्नीट्यूड टूल का और दूसरे अनदर टूल्स का, लेकिन अब हम जो यहाँ यूज करेंगे वो इन टूल्स को यूज करेंगे कि हम किसी भी चीज को सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, क्विक सिलेक्शन की हेल्प से, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की हेल्प से,
या फिर मैजिक इवेंट टूल की हेल्प से। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है सिलेक्शन के लिए, तो हम किसी भी टूल की सिलेक्शन की हेल्प से इजीली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आपका जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, आपको 5 इमेजेस पे वर्क करना है, बट उन 5 इमेजेस के अंदर आपको हाई क्वालिटी इमेजेस निकालनी है। ठीक है, उन हाई क्वालिटी इमेजेस निकाल के उसको सिर्फ कट करके लाना है, आपको सिर्फ कट करके लाना है। जैसे मैंने कट करा है इस कैरेक्टर को, अगर आप देखेंगे इजीली, तो यही कैरेक्टर को आपको भी ऐसे ही आपको कट करके लानी चीजें। ठीक है, लेकिन आपकी उसमें क्वालिटी ऑफ कंटेंट हो, जैसे मैंने इसमें क्वालिटी ऑफ कंटेंट दी है, सेम ये क्वालिटी मेरे को आपसे चाहिए, तो ये क्वालिटी ऑफ कंटेंट मेरे को आपसे रिक्वायर्ड होगा। फाइल का नाम उससे सेव करें जिस टूल से आप करके ला रहे हैं। बेसिकली अगर मैं मैजिक वन टूल का यूज कर रहा हूँ तो मैजिक वन फाइल का नाम मैजिक वन रख दें। अगर आप क्विक सिलेक्शन यूज कर रहे हैं तो फाइल का नाम क्विक सिलेक्शन रखते हैं। ठीक है, क्लियर है? ऑलराइट सर। सो आगे मेरा एक टूल और है, यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा और समझ लेता हूँ फटाफट से। जिसका नाम है हमारा क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के अंदर हमारे बहुत सारे टूल्स आते हैं। इनिशियली लेवल पे आई जस्ट गो थ्रू ओनली द क्रॉप टूल कि क्रॉप क्या काम करता है। देखिए बहुत सिंपल सी डिटेल्स है, मैं फटाफट इसमें आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, मैंने क्रॉप टूल यूज करा। क्रॉप टूल मैंने क्लिक करते ही हमारे चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट हो गई। यहाँ पे लिखा है डिलीट क्रॉप पिक्सल। अगर मैं सपोज इसको क्रॉप कर देता हूँ, इस एरिया को और नीचे वाले एरिया को, मैंने इसको क्रॉप करा और एंटर कर दिया। ठीक है, इफ यू वांट एक एरिया, आपका शीट जो इतना सा हो गया, शीट का जो एरिया है वो एक डिफाइंड हो गया कि अब इतना ही है, इट्स अ फिक्स्ड एरिया। इफ यू वांट टू लाइक मेरे को पेज का साइज बड़ा करना है, तो आप अगेन क्रॉप यूज करोगे और इसको एक्सटेंड कर दोगे, आपका पेज का पेज आपका रिवील हो गया, राइट आपका डेटा वापस आ गया इट मीन्स। बट अगर आप क्रॉप पिक्सल्स पे वर्क करते हो, नाउ अगर मैं इसको क्रॉप करता हूँ, सर एक सेकंड, ये सर क्रॉप टूल से छोटा किया और फिर सर बड़ा करने के लिए क्या किया सर? फिर से अगेन वही crop सेम, हाँ वही क्रॉप टूल, वापस क्लिक कर दिया, वापस बड़ा कर दिया। ठीक है, मैंने अभी क्रॉप टूल में क्रॉप को यूज कर रहा है, डिलीट क्रॉप टूल को क्लिक किया है और अब मैंने छोटा किया, लेकिन अब वापस मैं इसको बड़ा करूंगा तो ये डेटा वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो मैंने डिलीट क्रॉप पिक्सल्स, यानी डेटा मेरा लूज हो गया वहां पे। तो हमेशा याद रखो कि अगर आपको डेटा चाहिए नहीं चाहिए ये पता होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे डेटा रखता हूँ, मैं यहाँ डिलीट क्रॉप पिक्सल्स को ऑफ रखता हूँ, जस्ट क्लिक करूंगा। जब भी मैं इसको कम ज्यादा करूंगा, अभी मैं इसको कम कर रहा हूँ, मेरा डेटा चला गया वापस, मैं क्लिक करके वापस रिवील करता हूँ, डेटा मेरा वापस आ गया। तो हमेशा याद रखो कि डिलीट करने की नीड नहीं है, बट ये कि पेज का हमारा फाइल का साइज इंक्रीज होता है, अदरवाइज और कोई वैल्यूज हमारे पे फर्क नहीं पड़ता, आप इजीली हमसे उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें बोलिए। हेलो, नो डाउट सर। कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। राम एक बार अपनी एनी टेस्ट दे दो, जब तक मैं आपका एनी टेस्ट पे क्लियर आउट कर देता हूँ पूरा।